एक मिनट। सर क्या कहना चाहेंगे, आज आप मुंबई से मुमरा रैली लेकर आए हैं, जिसके अंदर इस रैली के अंदर सैकड़ों लोग शामिल हैं, तो क्या मकसद है इस रैली का? इस कड़ी धूप में करीबन 40-45 किलोमीटर का से भी ज़्यादा फासला हम थाने से तय करके कासारा वडोली से बराबर 9:30 बजे हम निकले। उस वक्त हमारे साथ राज्यसभा के खासदार और ज्येष्ठ पत्रकार कुमार केतकर जी साहब भी थे, कॉमरेड विवेक मंटोरे जी भी थे, जो आगे चल के बीच में दूसरे किसी का अन्य कार्यक्रम के लिए निकल पड़े। मैं ना सिर्फ हमारे फिरोज मिगवरवाला साहब के संपर्क में था, मैं हमारे यहाँ के मुमरा के, जिनकी बदौलत आज महाराष्ट्र की पूरी वर्कर मूवमेंट चल रही है, ये मैं बोलूँ तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी, वो एडवोकेट किल्लेदार साहब, इनके संपर्क में था। इनके मार्गदर्शन में वो आए, उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया, मुझे अगवा किया, बहुत सारी बातों के ऊपर मार्गदर्शन किया, हमने उनका बुजुर्ग का है वो मार्गदर्शन लिया, और आज हम यहाँ नूरुद्दीन नाइक साहब के यहाँ तक पहुँचे। अजीत जी पाटिल और उनके सहकारी हमारे साथ हैं। हमने सोचा कि जो माहौल बिगड़ गया इस देश का, 75 साल हमारे आज़ादी को होने को आए हैं, वही सिलसिला जारी है जो गए 7 दशक यानी कि 75 साल तक वही चालू है। ये खत्म होने के लिए तैयार नहीं। ये सिस्टम काम कुछ ऐसे कर रही है कि हमारा बंटवारा आपस में करते, कभी धर्म जात के नाम पे, कभी भाषा के नाम पे, कभी किसी नाम पे। तो इसलिए हमने सोचा कि ढेर सारा प्यार लेके जो हमारे मुस्लिम भाई, पूरे मुस्लिम इलाके से हम घूमते आए, कासारा वडोली का मुस्लिम पॉकेट है, वहाँ से पूरा थाने में जहाँ तक मुस्लिम पॉकेट में हम जा सकते थे वो पूरा करके मार्गक्रमण करके हम यहाँ तक आए। तब हमने ढेर सारा प्यार लेके आए उनको आश्वस्त करने। शायद उनमें चिंता पैदा हुई हो, शायद वो भी कहीं तो संतप्त होंगे ये क्या चल रहा है ये सोच के, तो हम वो ढेर सारा प्यार लेके यहाँ आए। लेकिन मुमरा में विशेष करके जब मैं आया, कलवा से भी ज़्यादा, थाना से भी ज़्यादा, तब मुझे लगा कि मैं जितना प्यार लेके आया उससे ज़्यादा प्यार मैंने यहाँ पाया। क्योंकि वहाँ मैं हाथ करूँ तो कोई ज़्यादा हाथ नहीं फैला रहा था, हंस भी नहीं रहा था, कोई प्यार से गले लगना तो बहुत दूर है, आँखों से बात जचती है, हमको समझती है। तो यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। धूप की जो तकलीफ़ थी कि सनस्ट्रोक की वजह से हमें भी लगा कि हमारी तबीयत बिगड़ रही के बीच में, वो सब हमारी तकलीफ़ हल हो चुकी। मैं वृंदा करद कॉमरेड उनका पहला अभिनंदन करूंगा। जहांगीरपुरी में जो भी हुआ, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आने के बाद वकील साहब यहाँ मौजूद है। 2 रजिस्ट्रार ने महापौर को दिल्ली के बताए हुए 2 घंटे बीत चुके, तब भी वो बुलडोजर चल रहा था। कॉमरेड वृंदा करद एक महिला वो उसके सामने आ गई और उसने उसको रुकवा दिया। ये बुलडोजर भारत बनने से उन्होंने रोक दिया और इसलिए उनका स्वागत है। मैडम बिंदा कराट जिंदाबाद जिंदाबाद। सर, इन दिनों अजान और लाउड स्पीकर को लेकर कुछ लोग हैं जो महाराष्ट्र का माहौल खराब करना चाहते हैं, तो क्या कहना चाहोगे? सब ये सक्सेसफुल नहीं हुई इनकी। कल ये महाराष्ट्र के नाम पे कर रहे थे, मराठी तो नाम पे कर रहे थे, अब हिंदुत्व, ये देखो ये क्या है, इनकी राजनीति, ये धंधा है। तो ये धंधा इनका चलने के लिए ये कुछ भी करेंगे, लेकिन अभी लोग गुमराह नहीं होंगे। हम लोगों का अगवा कर रहे, विशेषकर कामगार लोग, ओबीसी, मराठा, हम 4 एम लेके जा रहे साथ में, मुस्लिम, मराठा, महिला और मागासवर्गीय, ये सबको हम अगवा कर रहे हैं कि अभी इनके नाद में ज़्यादा कोई नहीं लगेगा और इनका ये नाजायज़ खेल अभी चलेगा नहीं। हम लोगों को बता रहे हैं कि जो हिंदुत्व के नाम पे ये चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं, वो हिंदुत्व बहुत कुछ अलग बात है और सही हिंदुत्व बहुत अलग है। वो आज का शायद विषय नहीं होगा। किल्लेदार साहब मुझे बोले कि आप बाद में इसके बारे में बोलो, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूँगा कि हिंदुत्व और मराठी तो दोनों अलग बातें हैं, परस्पर विरोधी है। कल से आप मराठी तक की बात करें तो आप देखेंगे अभी हिंदी भाषा के नाम पे वो राष्ट्रभाषा होनी चाहिए करके ये लोग अभी नौटंकी कर रहे हैं। अब ये नव हिंदुत्ववादी जिनको हिंदू धर्म से
कोई वो वास्ता नहीं इनका। इनको सिर्फ अपना धंधा करना है राजनीति का, और वो भी बहुत गंदा है इनका। तो उसको हम उजागर करके रहेंगे। कामगारों को इसलिए लाया कि इनके बलबूते पे इनका दंगा फसाद चलता है, और ये दंगा फसाद करने की इनकी ताकत मिट चुके। तो हम मुस्लिमों को यहाँ के भाईचारा रखो, शांति से रहो, कानूनी कार्रवाई करके हम इनको रोकेंगे। अब ये अल्पसंख्यक बन चुके, इनका आवाज़ डेसिबल बहुत बड़ा है, लेकिन ये मत समझिए कि इनके पीछे बहुत लोग हैं, इसलिए हम इतना बड़ा माहौल लेके यहाँ तक आ गए। आप भारत का बुलडोजर भारत बना रहे हो, कल आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे थे, अभी वो बात कहाँ गायब हो गई। और जब जहांगीरपुरी में आप बुलडोजर चल रहा था, तब किसके ऊपर चल रहा था? वहाँ एक झा पांडे दो आए, उनके मकान टूट गए, उनकी टपरियाँ टूट गई। तो ये बोलते क्या है? कोलेटरल डैमेज है। मतलब इसका ये है कि इनको सिर्फ मुस्लिमों को घर तोड़ने थे, मुस्लिमों के मकान तोड़ने थे। चलेगी नहीं गंदी राजनीति। जो हिंदुत्व महात्मा गांधी ने बोला, जो हिंदुत्व विवेकानंद ने बोला, जो हिंदुत्व पंडित नेहरू ने बोला, वो अलग था। भले ये राष्ट्र में बहुसंख्यक हिंदू रहेंगे, सबको मालूम था, ऐसा नहीं था कि किसको मालूम नहीं था। लेकिन हाँ, तो ये हिंदुत्व, ये सबको समान अधिकार देने वाला, आप कान खोल के सुनिए, सभी धर्मियों को आज़ाद भारत में समान अधिकार है। तो जो अधिकार मुस्लिमों का बनता है कुरान के तहत या हदीस के तहत, उसको कोई धक्का नहीं पहुंचाएगा। हर एक को अपनी अगर कुछ खामियां हैं, अगर हमको किसी से हमसे तकलीफ होती है तो बैठ के सुलझानी चाहिए, और इनको कोई मौका नहीं देना चाहिए। ये मौका इनके हाथ से फिसलना चाहिए, इनके हाथ में कभी भी जाना नहीं चाहिए। ये हमारी कोशिश है। नफरत की उम्र होती है, ध्यान में रखो दोस्तों। प्रेम ये सदाबहार होता है, प्यार सदाबहार होता है, वो हम लेके यहाँ पे आए हैं। तो हम चाहते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि जब ये बुलडोजर घूम रहा था ना, तो हम कुछ पत्रकार ऐसे थे, वो क्या बात कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि बुलडोजर की भारत में खपत अब ज़्यादा होने लगी, क्या बुलडोजर इंपोर्ट करने पड़ेंगे या भारत के अंदर का प्रोडक्शन बनाना पड़ेगा। मैं नाम नहीं लेता। तो दूसरा पत्रकार क्या बोल रहा था? वो बोल रहा था बोरिस जॉनसन, जो ये ब्रिटिश कंपनी है जेसीबी, वो उसके ऊपर बैठे हैं, जेसीबी के ऊपर। तो एक पत्रकार, बड़ा पत्रकार है, सब बिके हुए पत्रकार हैं, ये बीजेपी शासन के वो बिके हुए हैं ये लोग। वो बोल क्या रहा था कि मुझे लगा कि अभी बोरिस जॉनसन इस जेसीबी में बैठे हैं और ये जेसीबी सीधा जहांगीरपुरी में जाएगा। तो ये कौन सी पत्रकारिता है? ये पत्रकारिता हम यहाँ होने नहीं देंगे, और ये संदेशा लेके हम यहाँ आए हैं। आप आए कल तक किसानों की बात करती, उनको कुचलने की बात करती, उनके लिए काले कानून लेके आए थे। आज आप मुसलमानों की बात करें, कल कामगारों के लिए, कामगारों के 4 कानून लाए। मुझे एडवोकेट किलेदार साहब बार बार अगवा करते हैं कि अगर ये कानून कहीं आ गए, शायद आज से या कभी भी, कानून तो तुम्हारे विधिमंडल में, तुम्हारे संसद में मंजूर हो चुके हैं, अगर ये कहीं लागू हो गए तो कामगार गुलामी से ज़्यादा और इनकी हालत कुछ नहीं होगी। कामगार नहीं रहेंगे, वो गुलामी रहेंगे। तो एक एक तबके को समाज के अलग अलग ये लोग ले रहे हैं, ताकि इकट्ठा किसको लेंगे तो आवाज़ उठेगा। कल किसानों ने आवाज़ उठाया था करके कामगारों को फ़ायदा हुआ है, ये कामगारों को समझना चाहिए। इसलिए अभी तक उनकी हिम्मत नहीं हुई, लेकिन वो कल हिम्मत हो जाएगी। इसलिए हम सभी को इकट्ठा आना चाहिए। ये जो इनका घिनौनी राजनीति, कल किसके हिजाब के ऊपर, बाद में हलाल के ऊपर, अब अजान के ऊपर, मुझे कोई ज़्यादा फर्क नहीं नज़र आता। डेसिबल के बारे में वो कोर्ट जो बोलेगा, आपको हर एक को समझना पड़ेगा, उसको मानना पड़ेगा। लेकिन मैं जब जब अजान सुनता हूँ, मैं जब जब प्रार्थना के बाद में मुस्लिम जो प्रार्थना बोलते उसके अंत में जो बोलते, तो मैं ओम अमीन ओमेन, मुझे ज़्यादा फर्क नहीं नज़र आता। मुझे सब में मेरा ध्यान लगता है। तो ये जो आपस में भाईचारे उसको बनाए रखना, ये जो हिंदुत्व की परिभाषा इनकी है, सावरकर की है, आरएसएस की है, बीजेपी की परिभाषा, ये सही परिभाषा है नहीं। वो सही परिभाषा हम आपको बताएंगे बाद में, आज का वो समय नहीं। सर, कल या परसों हो सकता है कि ईद हो जाए, तो इस अवसर पर मतलब आप देशवासियों को अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहिए? इनकी बातों में न आना, इनको जो चिल्ला चिल्ली करना है
उनको करने दो, कानून बराबर इनके ऊपर कार्रवाई करेगा। हाँ, और हम सब इकट्ठा आएंगे, हम ईद इकट्ठा से सेलिब्रेट करेंगे। मैं जब मेरे साथ काम कर, मेरे हर साल मेरी ईद मेरे मुस्लिम मजदूरों के साथ है। मैं 40 साल कामगार मूवमेंट में हूँ। आप समझ लीजिए, मैं ज़्यादा जो मैं 4 में एम की बात की, मैं ज़्यादा पैमाने पर जितना हो सके उतना मेरी मुस्लिम मजदूरों को काम पे लगाए हूँ। और जहाँ जहाँ मेरी यूनियन से किसी एक को भी पूछो, कभी उसको कतरे का भी कुछ तकलीफ को छोड़ो, इतना भाईचारा। अब अरे अगर हम अलग अलग नहीं रहेंगे ना तो मज़ा भी नहीं आएगा ज़्यादा। और दिवाली होते हैं, बाद में ईद आती है, तो हम हर त्यौहार मनाते और ज़िंदगी का मज़ा आते हैं। क्या हम अलग हैं, विभिन्न हैं, तो इसको क्या तकलीफ होनी चाहिए? क्या उसके ऊपर विद्वेष का फैलाव होना चाहिए? क्यों प्यार का बहाव नहीं होता? ये होना चाहिए, आसानी से हो सकता है। ये जो गिने चुने लोग हैं ना, ये कल तक सबका साथ सबका विकास बोल रहे थे, अब ये सिर्फ गिने चुने लोगों का विकास और बाकी सबको लात बोल रहे हैं। तो इनकी भाषा परिभाषा हमको समझ लें, हम समझ के रहेंगे। ये कुछ नहीं, किसी भी बात में सफल नहीं होंगे कि जो हमारे हिंदुओं में ओबीसी है, जो मराठा लोग हैं, वो सब समझ चुके। शिव छत्रपति महाराज उनकी जो भी राजनीति है वो राजनीति हम करते हैं। शिव छत्रपति महाराज की राजनीति में कभी भी उन्होंने कोई फर्क नहीं किया था, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे और किसी महजब का हो। ये सिर्फ ये वर्चस्ववाद का खेल है, ये महजब का खेल है नहीं, ये सियासत का खेल है। हम सबको बोल रहे हैं कि इसको पहचानो। अब लोग पहचान चुके और बहुत हो गया। 70-75 साल बहुत होते हैं भाई। लोग इतने अनाड़ी भी नहीं होते कि ये खेल को नहीं, कोई भी हर धर्म में, हर महजब में गलत लोग होते हैं, हर जात में गलत लोग होते हैं, लेकिन अच्छे लोग घर में चुप बैठते हैं, बोलते नहीं ना करके इनका ज़्यादा फैला होता है। अब हम बोलेंगे, अब हम चुप नहीं रहेंगे। ये संदेशा लेकर हम आए हैं मुस्लिमों को, यहाँ के हमारे मुस्लिम भाइयों को प्रेम दे रहे हैं। ये रमज़ान का मौसम है, ये पवित्र महीना है, तो ये प्यार लेके हम आए। इस प्यार को प्यार दिल में संजोए हुए है, इसको आप स्वीकार करो और आपकी हम रजा लेते। जय महाराष्ट्र, जय हिंद।